हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 फिजिक्स का है। फिजिक्स में हम आज आपको न्यूमेरिकल्स कराना सिखाएंगे। लेसन 1 के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे, उसका ये वीडियो नंबर 2 है। पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ सवाल, चीजें आपको बताई थी। अब उससे आगे के सवाल आज में आपको देखिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसका फॉर्मूला E बराबर एफ अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला होता है। फिर यहां पर एक है ये जब कोई वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेशित बूंद या कोई आवेशित चालक या आवेशित कोई तेल की बूंद या पानी की या किसी भी चीज की बूंद यदि वैद्युत क्षेत्र में वो संतुलित अवस्था में लटकी हुई है, जैसे कि ये वैद्युत क्षेत्र है यहां पर, ठीक है, और ये प्लेटें हैं वैद्युत क्षेत्र, इसके अंदर कोई बूंद है तो उस पर नीचे की ओर mg लगेगा और ये उतना ही बल इसकी विपरीत दिशा में F ये लगेगा। तो ये आपका कौन सा होगा? ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल होगा। दोनों का मान बराबर होगा तो कैसे हो जाएगा? Fe बराबर mg हो जाएगा और Fe का मान कितना होता है? QE, क्योंकि यहां से F का मान यहां से निकलेगा तो कितना हो जाएगा? Q की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी QE। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर इतना होता है, F बराबर QE निकल गया। तो ये ही फॉर्मूला यहां पर लगेगा जब कभी कहेगा कि कोई उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो जिसमें इतने मिलीग्राम की तेल की बूंद एक उस पर इतना आवेश है, संतुलित अवस्था में लटकी हुई है। तो यानी कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई तेल की बूंद ऐसे लटकी हुई है संतुलित अवस्था में तो उस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? QE बराबर mg। यानी कि इसमें आप ये समझ लीजिएगा, नीचे की ओर जो बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ऊपर की ओर लगेगा जो वैद्युत बल होगा, ठीक है। क्योंकि यदि कोई वस्तु उस पर नीचे की ओर जितना बल लगेगा उतना ही ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। तो न्यूटन का तृतीय नियम यही तो कहता है, यदि किसी वस्तु पर यदि कोई वस्तु है, ये दूसरी वस्तु, ये जितना बल लगाएगी उतना ही ये बल लगाएगी। तो ऐसे ही यदि जितना नीचे की ओर बल लग रहा होगा तो क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार ऊपर भी उतना ही बल लग रहा होगा। नीचे की ओर आपका गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि mg नीचे की ओर कार्य करेगा और वैद्युत आकर्षण बल जो है वो ऊपर की ओर कार्य करेगा, QE। बात समझ में आ गई? तो ये QE बराबर mg हो जाएगा। यहीं से जब भी कभी भी आपसे पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो mg अपॉन q ये फॉर्मूला लगेगा। ये चीज आपको पता चल गई, ठीक है। इस वाले में क्या एक और फॉर्मूला होता है वैद्युत यानी कि बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? PE sin थीटा। PE sin थीटा एक फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और एक P बराबर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। Q क्या है कि यदि हमारे पास दो आवेश हैं, एक माइनस का Q एक प्लस का Q, और दोनों के बीच की दूरी 2L है, तो इनके बीच में जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकलेगा वो आपका P बराबर Q इंटू 2L। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पहला फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। बस ये फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे और ये आपके सारे के सारे सवाल आपके निकल जाएंगे, ठीक है। इन फॉर्मूलों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इन फॉर्मूले के आधार पर ही ये सारी चीजें यहाँ पर करी जाएंगी। अब स्टार्ट करते ही एक एक करके सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा आज की वीडियो का पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल, इसमें क्या चीज आपको दे रखी है? दिया है इसमें क्या दे रखा है कि 5 गुणा 10 की पावर 8 माइनस का 8 है कूलम आवेश से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यहां पर एक आवेश आपको दे रखा है Q बराबर 5 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलम, और दूरी कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर। तो यानी कि R बराबर आपका दे रखा है 100 सेंटीमीटर। दूरी को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी? देखिएगा, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है, यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 और ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या है? 100 जीरो लग रही है, 100 का मतलब 10 की पावर 2 और ये आपका 10 की पावर माइनस का 1 है। ये आपस में कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? कुल मिलाकर ये आ जाएगा 10 की मतलब 1 मीटर आ जाएगा।
और वैसे भी आप समझ रहे हो 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर। कैसे पता चली, देखिएगा एक बार और समझ लो बायोलॉजी वाले, ये 100 सेंटीमीटर दे रखा है, 100 गुणा सेंटीमीटर की जगह पर 10 की पावर -2, ये हो गया मीटर। इस -2 को मतलब ये देखिए ये 100 है, इस -2 को मैं नीचे ले आऊंगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 100 ही होता है। 100 से ये 100 कट जाएगा तो 1 मीटर इस तरह से आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 100 सेंटीमीटर को मैं मीटर में लिखूंगा 1 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, नो प्रॉब्लम। अब यहां से हमको क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे पूछी है, तो E बराबर F/Q फॉर्मूला हो जाएगा। F का मान कितना, F, अरे ये यहाँ पर क्या है, इतने से इतनी दूरी पर। यहां पर जब आपको F नहीं दे रखा है तो एक और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और फॉर्मूला होता है। जब आपका बल नहीं दे रखा है तो E बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। याद रखिएगा, एक फॉर्मूला ये होता है E बराबर 1/4πε0 Q/R, ठीक है। जब आवेश दे रखा है और उस पर लगने वाला वैद्युत बल दे रखा है, तब आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला F/Q। ये फॉर्मूले की एक वीडियो बनाई है, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने 26 फॉर्मूले हैं इस पूरे चैप्टर में पहले में, तो वो आप देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो उन फॉर्मूलों की लिस्ट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। इतने की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9। Q का मान आपके पास दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर -8। R का मान 1 है, सिंपल बात खत्म। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। 9 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे 45 गुणा 10 की पावर, ये 9 है और ये 10 की पावर -8 है। तो 45 को 45.0 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 की पावर 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा। ये पॉइंट यहां पर है तो इसको एक अंक और आगे ले आऊंगा इस पॉइंट को, तो कितना हो जाएगा 4.5 गुणा 10 की पावर 1 प्लस की घात आ जाएगी। क्यों, क्योंकि पॉइंट को आप एक अंक आगे ले आए हो और ये यहाँ पर 10 की पावर 1 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 4.5 गुणा 10 की पावर 2, ऐसा बोल सकते हो। E बराबर इतने न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, इतना आ गया आपका। लेकिन जब आपकी घातें कम हैं, तो जैसे कि ये आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या 45 था ना, तो देखिएगा यहाँ से समझो, देखिए यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, ये 45 था गुणा 10 की पावर 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा, 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 का मतलब सीधे 10, और 10 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 450 न्यूटन प्रति कूलम। ऐसा भी लिख सकते हो 450, या लिख सकते हो आप 4.5 गुणा 10 की पावर 2 न्यूटन प्रति कूलम। बात समझ रहे हो, 450 न्यूटन प्रति कूलम। ये ऐसा क्यों लिख दिया, वास्तव में फिजिक्स में ऐसे लिखा जाना चाहिए, लेकिन जब 1 या 2 घातें रहती हैं तो उनको हम डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देते हैं, तो क्योंकि 1-2 घातें अच्छी नहीं लगती दिखाना, ज्यादा घातें हैं तब अच्छी लगती हैं। तो इसको तो 2 घातें हैं तो उसको सीधे सॉल्व कर देते हैं। क्लियर हो गई बात, कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, उस वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करो जो 0.048 मिलीग्राम की तेल की बूंद, यानी कि तेल की बूंद का द्रव्यमान दे रखा है, तो यहां पर लिख देंगे तेल की बूंद का द्रव्यमान, इसको हम m से प्रदर्शित करेंगे 0.048 मिलीग्राम, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, मिलीग्राम नहीं होता, तो मिलीग्राम को आप चेंज करोगे किलोग्राम में, तो इसका मतलब 0.48 गुणा 10 की पावर -3, और ये हो गया किलोग्राम। मिलीग्राम से किलोग्राम बनाने के लिए मैंने 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई की है। इससे पहले वाले वीडियो में ये चीज मैंने आपको बताई थी। और इस पर आवेश कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन इस पर आवेश है। आवेश कितना है इस बूंद पर,
इस बूंद पर जो आवेश है वो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। 3 गुणा इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम इतना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। तो 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा? 3 की मल्टीप्लाई कर दी। वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है कि इस पर जो आवेश है वो कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो भैया ये लिख दिया हमने 3, आवेश कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन था, इसकी वैल्यू रख दी, बात खत्म। और कुछ पूछा है? और कुछ नहीं, सीधे सीधे आपको संतुलित कर सके उस वैद्युत क्षेत्र का मान आपसे पूछा है, E बराबर। ओके, तो यहाँ पर हमारा सूत्र क्या है? सूत्र तो भैया हमने बताया था, जब कभी भी यहाँ पर इस तरह से कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ऐसे, और उसमें कोई बूंद लटकी हुई है, तेल की बूंद, तो उस पर जितना नीचे की ओर बल लगेगा mg, उतना ही ऊपर एक Fe लगता है। तो क्या हो जाएगा? Fe बराबर mg, यहाँ पे लिख देंगे संतुलित अवस्था में। कौन सी में? संतुलित अवस्था में। सीधे सीधे Fe का मतलब क्या है? Fe का मतलब QE, ये यहाँ पर, तो ये QE बराबर कितना हो जाएगा? mg। तो अब यहाँ पर सारी वैल्यू रख सकते हो आप। E बराबर कितना हो जाएगा? mg अपॉन q। m का मान कितना दे रखा है? 0.48 गुणा 10 की पावर -3, ये है m की वैल्यू। g का मान कितना? गुरुत्वीय त्वरण, g का मान 9.8, g बराबर 9.8 इतना होता है। सुविधा के लिए हम 10 ले लेते हैं, तो फिजिक्स में जितना भी हम सवाल करेंगे वहां पर 10 लगाएंगे, ठीक है। और Q का मान कितना दे रखा है? 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम इतना दे रखा है। बहुत ही सिंपल है, देखिएगा कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। आपको दिखाई दे रहा है, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 16 या 48 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना है? 0.048 मल्टीप्लाई ये 10 का मतलब क्या है? यहाँ पे 10 का मतलब 10 की पावर 1, बात समझ रहे हो? 10 की पावर 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 1 है, और 10 की पावर 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा? -2 बचेंगे। क्यों? यहाँ पर ऑलरेडी 10 की पावर -3 है, और इसमें जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 का मतलब क्या है कि 10 की पावर 1 प्लस की घात है, तो यहाँ पर -3 में जब प्लस की 1 जुड़ेगी तो कितने हो जाएंगे? -2 बचेंगे। 16 या 48, तो ये 16 या 48, एक अंक बाद पॉइंट 4.8 आ जाएगा, गुणा 10 की पावर ये कितना? -19 है। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहां से जरा सीखो, चीजों को सीखोगे आप तो देखिएगा, पॉइंट के बाद यहाँ पर कितना? 1 2 3 अंक हैं, और इसको भी मैं क्या करूं? यहाँ पे देखिएगा, इसको भी 3 बना दूंगा मैं। 3 कैसे बनाऊंगा जरा ध्यान से समझो। ये यहाँ पर ऐसे समझो, ये दे रखा है 0.048, ठीक है। नीचे कितना है? 4.8 है। 1 2 3 अंक है, तो यहाँ पर ही मैंने 3 अंक कर लिए, 1 2 3। अब देखिएगा 3 अंक है, ऊपर भी 3 अंक, नीचे भी 3 अंक, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर आ जाएगा 48 और नीचे आ जाएगा 4800, ऐसे। बात समझ रहे हो? इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट के बाद 1 2 3 है, इस पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ पर हम 3 अंक लगा देंगे, ये 2 0 बढ़ गए, तो ऊपर हो जाएगा 48 गुणा 10 की पावर -2, और नीचे कितना हो जाएगा? अब ये पॉइंट से पॉइंट कट गया है, नीचे हो जाएगा 4800। समझ में आई बात? नहीं आई? जैसे ये 1 2 3 1 2 3, तो 3 से 3 पॉइंट के बाद ये भी 3, ये भी 3 अंक, तो पॉइंट से पॉइंट काट दिया, तो ऊपर तो 0 0 48, यानी कि 48 बचा, नीचे 4800 यानी 4800 बचा, गुणा ये है 10 की पावर -19 इतना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये 48 गुणा 10 की पावर -2 है। इस 4800 को मैं कितना लिख सकता हूं? 48 गुणा 100 लिख सकता हूं, यानी 2 0 है प्लस की, तो इसका मतलब क्या है कि 10 की पावर 2 आ जाएगा। बता रखी है मैंने कि यदि आपका 5 गुणा मतलब 5000 है, यानी 5 के आगे 3 0 हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 गुणा 10 की पावर 3 लिख सकता हूं। क्यों? 3 0 है तो 3 घात में प्लस की, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है तो 2 घात में प्लस की है। इससे पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। ये गुणा 10 की पावर -19 है। बस अब यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, बात खत्म। 48 से 48 कट गया,
ठीक है, तो कितना आ रहा है देखिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। ऊपर बच रहा है 10 की पावर माइनस का 2 और नीचे बच रहा है 10 की पावर प्लस के 2 और माइनस के 19, तो माइनस के 17 बचेंगे। माइनस के 17 ऊपर जाएंगे, 10 की पावर माइनस का 2 और ये 10 की पावर ऊपर हो जाएंगे प्लस के 17। 17 में से 2 जाएंगे 10 की पावर 15, इतना, या सीधे सीधे 1 गुणा 10 की पावर 15 इतना लिख सकते हो, एक तो लिख ही सकते हो। इतने न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम, यही आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यहाँ तक कर लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये एक कहाँ से आया, एक की तो किसी भी चीज में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल देखेंगे अब हम, आज की वीडियो का तीसरा नंबर सवाल। एक वैद्युत द्विध्रुव को 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में, तो ये ई बराबर यहाँ पर दे रखा है, कितना है, 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र। थीटा बराबर क्या दे रखा है आपका, 30 डिग्री। थीटा बराबर आपको दे रखा है 30 डिग्री, ओके, कोण पर रखा है, और उस पर 6 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, यानी कि टॉ, बल आघूर्ण का मतलब टॉ, और 6 गुणा 10 की पावर 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण। ये है भाई बल आघूर्ण, क्या है ये, बल आघूर्ण लग रहा है। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपसे पूछा है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो पी आपसे पूछा है। बात समझ में आ गई आपको, एक बार फिर से समझो। एक वैद्युत द्विध्रुव को 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में, तो ये क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र, 30 डिग्री का कोण, ये कोण हो गया, उस पर 6 गुणा 10 की पावर 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो ये क्या है, बल आघूर्ण है 6 गुणा 10 की पावर 24, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपसे पूछा है, यानी कि पी आपसे पूछा है। चलिएगा, सूत्र हमारे पास क्या होता है, पी बराबर टॉ बराबर हमारे पास सूत्र होता है पीई साइन थीटा। तो यहाँ से पी का मान निकालेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा, टॉ अपॉन ई साइन थीटा। अब ये वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पे, टॉ की वैल्यू कितनी है, टॉ की वैल्यू है आपके पास 6 गुणा 10 की पावर 24, ई का मान कितना है 10 की पावर 5 इंटू साइन थीटा, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। बायोलॉजी वाले ध्यान से समझिएगा, ये है 6 गुणा 10 की पावर 24, ठीक है, और गुणा, ये 10 की पावर 5 है, ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 5 हो गया, ये 10 की पावर 5 है, ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 5 हो गया माइनस का। अब ये नीचे कितना बचा, साइन 30 बचा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। अब 1/2 ये नीचे आ गया तो नीचे वाली चीज फिर से ऊपर चली जाएगी, तो 2 गुणा 6 गुणा 10 की पावर 24 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 19 बचेंगे प्लस के, 6 दूनी 12, 12 गुणा 10 की पावर 19 हो जाएगा। 12 का मतलब क्या है, 12 का मतलब 12.0, इस पॉइंट को एक अंक और आगे ले आऊंगा तो 1.2 गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा, 1 घात, क्योंकि पॉइंट यदि इधर जाएगा तो प्लस की घात है, पॉइंट इधर जाता है तो माइनस की घात है। 1.2 गुणा और ये 10 की पावर 19 यहाँ पर था ही, 1.2 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 20, कितना आ जाएगा पी बराबर, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर, क्या है इसका, सॉरी कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। जल्दी से कर लीजिएगा, ये तीसरा सवाल आपका हो चुका है। अब करेंगे हम चौथा सवाल, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा चौथा सवाल, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि 2 आवेश हैं, एक इतने कूलाम और एक इतने कूलाम, दोनों 15 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इस निकाय का
वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आपसे पूछा है। तो देखिएगा, ऐसे मैंने क्या बताया, ये प्लस का 2.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम, एक यहाँ पर दूसरा आवेश इतना ही है लेकिन ये विपरीत दिशा का है, और इन दोनों के बीच की दूरी 15 mm है। कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी कभी भी दो आवेश ऐसे दे रखे हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उनमें से किसी एक आवेश का वैल्यू लेते हैं 2.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। और ये जो दूरी है, अब इसकी दूरी को हम r से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आपसे पूछे और दो आवेश ऐसे दे रखे हैं जिनके मान बराबर है परंतु एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उनके बीच की दूरी को मैं 2l से रिप्रेजेंट करूंगा। कितना? 15 मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब 15 गुणा 10⁻³ और मीटर। मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो ये मीटर में चेंज हो जाता है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आपसे पूछा है, ऐसी जगह फॉर्मूला क्या लगाते हैं? Q × 2l। Q की वैल्यू आपके पास जो दोनों एक जैसे जो आवेश होते हैं, जैसे कि ये आवेश और ये आवेश दोनों एक जैसे आवेश हैं लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो उनमें से कोई एक आवेश लेते हैं और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इसमें 2 को काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को ही हम 2l बोलते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 15 गुणा 10⁻³ अब 15 की गुणा 25 में कर देंगे, यानी कि 2.5 में हम 15 की मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे करूंगा? 15 पन्ना 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 7 37, ऐसे एक अंक बाद पॉइंट, तो कितना आ जाएगा? 37.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 और माइनस का 3 माइनस के हो जाएंगे 10। एक अंक में इधर की साइड में ले आऊंगा इसको, 3.75 गुणा 10 की पावर 1 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि मैं एक अंक इधर लेकर आया हूँ पॉइंट को, तो एक घात प्लस का, ये माइनस के 10 हैं, 10 में से 1 चला जाएगा तो 3.75 गुणा 10 की पावर माइनस के 9। P बराबर है, तो ये कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, ये आपका उत्तर आ चुका है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम अगले 5वें सवाल को करते हैं। आज की वीडियो के ये जो सवाल हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, समझ लीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब पेपर आपके हाथ में आएगा बोर्ड परीक्षा का, तब आप देखोगे कि यहाँ से एक सवाल 100% आपका फंसेगा। 100% किसी यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, उनमें से किसी ना किसी सेट में आज का सवाल, और स्पेशली ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये और एक आपका ये आज की वीडियो के सारे ही सवाल इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आज की वीडियो के सवाल आप हमेशा याद रखिएगा। इनमें से एक सवाल 100% आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। पांचवा सवाल देखिएगा। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बोले तो P कितना है? 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलाम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम मीटर, ठीक है, ये कूलाम मीटर। कोण कितना है? 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। और इतना वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना दे रखा है? 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। बल आघूर्ण आपसे पूछा है, यानी कि टॉ आपसे पूछा है। सूत्र क्या है? टॉ बराबर PE साइन थीटा। तो टॉ बराबर P का मान कितना है? 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9। E का मान कितना है? 5 गुणा 10 की पावर 4, और साइन थीटा, साइन हो जाएगा 30, साइन 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौके हो जाएंगे 20 गुणा, और 10 की पावर माइनस के 9 और ये प्लस के 4, तो कितने बचेंगे? 10 की पावर माइनस के 5 बचेंगे, क्योंकि माइनस के 9 है, प्लस के 4 निकल जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे गुणा साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 से ये कट जाएगा 10 बार, तो कितना आ जाएगा? 10 गुणा 10 की पावर माइनस 5 टॉ बराबर, तो टॉ बराबर 10 का मतलब 10 की पावर 1 है प्लस का, एक घात चली जाएगी तो 10 की पावर माइनस के 4 बचेंगे। टॉ बराबर है टॉ, टॉ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। देख लीजिएगा, टॉ का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। आज की वीडियो के ये 5 सवाल मैंने आपको करा चुका हूँ।
इनकी प्रैक्टिस करना। आज की वीडियो के जो सवाल हैं इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको पेपर में जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा ही मिलेगा, ये समझ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।